विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला फरीदपुर बरेली के बच्चे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राम खिलावा भैया कहाँ जा रहे? अरे भैया क्या बताएं, हमारी महलुआ की तबीयत बहुत खराब है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। लगता है उन्हें मलेरिया हो गया है। अरे भैया ये मलेरिया कहाँ होता है? अरे तुम्हें मलेरिया भी नहीं पता? ये प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला के बच्चों से भी पूछ लो। मलेरिया मानव मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इसके खाने पर व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। मलेरिया से पीड़ित हुए सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हालांकि कई उपयोग अपनाए इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण इन तरीकों को नहीं अपनाते। मलेरिया के 5 प्रकार: प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम नोलेसी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम और प्लाज्मोडियम विवैक्स तो सबसे आम है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम खतरनाक किस्म का मलेरिया संक्रमण है। सबसे ज्यादा फैल्सिपारम मलेरिया का जोखिम होता है, जो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक किस्म का मलेरिया है। अरे राम भरोसे भैया, जब बुखार और मलेरिया में क्या अंतर है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है? ये भी आपको नहीं पता? ये मटिया नगला के बच्चों को पता है। लक्षण मच्छर काटने से 10 से 15 दिनों के भीतर प्रकट हो जाते हैं। अगर मलेरिया का तुरंत उपचार न कराया जाए तो खतरनाक भी हो जाते हैं, क्योंकि इस रोग में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती। मलेरिया के लक्षणों के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आप इससे बच सकें। बुखार, सिर दर्द, उल्टी आदि लक्षण मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों के भीतर प्रकट होते हैं। अगर मलेरिया तुरंत उपचार न कराया गया तो खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि इस रोग में महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती। सीने या पीठ में दर्द होता है, दौड़े भी पड़ जाते हैं। ठंड देकर बुखार आता है। बुखार होने के बाद पसीना आता है। मलेरिया से दस्त आ सकते हैं और खांसी भी होती है। अरे राम भरोसे भैया, ये मलेरिया कैसे हो जाता है? आपको ये भी नहीं पता? ये भी मटिया नगला के बच्चों को पता है, आप भी पूछ लो। मलेरिया मच्छर द्वारा लोगों को काटने से होता है। जब मच्छर इंसान के त्वचा पर खून चूसता है तो ये परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर ये लीवर में चले जाते हैं और वहाँ पर बिना कोई लहसुन बिकट किए अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। जब परजीवी बड़े हो जाते हैं तब लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। यहाँ ये फिर और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। एनोफिलीज प्रजाति की मादा मच्छर मलेरिया के रोगाणु की वाहक होती है। मलेरिया का रोगाणु एक कोशिकीय परजीवी होता है। अरे राम भरोसे भैया, जा सब तो ठीक है, पर इससे बचने के उपाय क्या होते हैं? आपको ये भी नहीं पता? ये भी मटिया नगला के बच्चों को पता है, आप ही पूछ लो। मलेरिया को शीघ्र पहचान कर उसका तुरंत रोग निदान जरूरी है। मलेरिया का जल्द इलाज शुरू कर देने से उसकी अवधि घट जाती है और रोग को जटिल होने से तथा उसकी मौतों को रोका जा सकता है। मलेरिया में एस्पिरिन, डिस्पिरिन व बुफेन दवाओं का सेवन न करें, क्योंकि यह भीतर जाकर रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को अपनी एक ब्लड स्लाइड बनवाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज कराना। दादी लगाकर सोने से मच्छरों से बचा जा सकता है।